अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। एक बड़ी खबर है कि सिद्धू मूसेवाला को एलिमिनेट करने वाला, उसको रास्ते से हटाने वाला और इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड गोल्डी बरार अमेरिका से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको याद होगा कि 29 मई को ये वाक़या रोनुमा हुआ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गोल्डी बरार दरअसल कहां कहां छुपता फिरा और किस तरह से पुलिस के हत्थे ये चढ़ गया। 29 मई को जब सिद्धू मूसेवाला अपने दो साथियों के साथ पंजाब में ही जा रहे थे एक जीप पर, तो 30 निशाने लगाए गए इनको। और इस निशाने में, इस वाक़े में जो सिद्धू मूसेवाला हैं वो इस दुनिया से चले गए, जबकि उनके दो साथी जो हैं वो काफ़ी ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद फेसबुक पर ये गोल्डी बरार, जो कि जाना माना एक गैंग है अपर पंजाब का, चढ़दा पंजाब या भारतीय पंजाब कह लीजिए, और अपना टहका बिठाने के लिए, अपना असर और रसूख दिखाने के लिए ये मुख्तलिफ इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस रहा है। तो इसी के कड़ी कि ये जब मामला हुआ और उसके बाद फेसबुक के जरिए गोल्डी बरार इस बात का एतराफ़ करता है और बड़े धड़ल्ले से कि जी ये काम मैंने किया, सिद्धू मूसेवाला को रास्ते से मैंने हटाया। ये कनाडा में मुकीम होता है। कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में इस पोस्ट के बाद जब ऐलान किया तो उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे घूमता है, क्योंकि इस तक इत्तला पहुंचती है कि कनाडा में, चूंकि कनाडा में बहुत ज़्यादा सिख बरादरी है, पंजाब, अपर पंजाब के बहुत सी बड़ी कम्युनिटी, इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, सिद्धू मूसेवाला के फैन बहुत रहते हैं। तो वहां पर इसके लिए ज़मीन तंग हो गई, कनाडा में रहना महाल हो चुका था। तो फिर गोल्डी बरार ने अमेरिका से पॉलिटिकल असाइलम लेने की कोशिश की, यानी कि सियासी बेस पर वहां पर रिहाइश पजीर इख्तियार करने की कोशिश की और रातों रात कनाडा से फरार और अमेरिका में चला गया। अब लोग उसे कनाडा में ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये अमेरिका में है। अमेरिका में भी बहुत सारे लोग हैं, लोग इसकी खोज में थे, इंतजार में थे। वहां पर अमेरिका में, ये कैलिफोर्निया जो अमेरिका की रियासत है, वहां पर पहली दफा इन्हें अक्टूबर में देखा गया। अक्टूबर में जब पहली दफा इनको देखा गया, ये मई की बात है, 29 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो वहां से फिर जो है लोगों को जब पता चला तो फिर किसी तरह से इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन हुआ। यह बात पुलिस को पता चलती है और पुलिस को जब पता चलता है कि एक ऐसा शख्स जो 302 के मुकदमे में मुलविस है और बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया के जरिए एतराफ़ किया, वो तो अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। फिर इसने क्या किया, जब इसे पता चला कि ये चीज़ अब मेरे लिए तो यहाँ भी घेरा तंग हो गया, तो कनाडा के बाद कैलिफोर्निया में, मुख्तलिफ शहरों में कैलिफोर्निया के ये घूमता रहा। इतलात ये भी हैं कि एक ही रोज़ के अंदर ये दो दो शहरों में जाता था। बिल आखिर 30 नवंबर को इसे कैलिफोर्निया से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस चीज़ को मख्फी रखा जाता है, कंफर्म नहीं किया जाता। ये कंफर्मेशन अमेरिका तक तो है, लेकिन भारत को नहीं बताया जाता। उसके बाद जब भारत को ये कंफर्म होता है कि हाँ, इसको अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया है, तो आज भारत के जो भारतीय पंजाब के सीएम हैं, वो बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक करते हैं कि गोल्डी बरार को हमने गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि खबरें तो पहले ही गर्दिश कर रही थी, ना सिर्फ भारत में बल्कि कनाडा और पाकिस्तान में भी खासतौर पर इस चीज़ को देखा जा रहा था। और अब ये बात कन्फर्म हो गई है कि गोल्डी बरार को कैलिफोर्निया, अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया से गिरफ्तार कर लिया गया है और इंटरपोल के जरिए उन्हें भारत लाया जाएगा और भारत आके वो अदालतों के जरिए सजा काटेंगे। और इस वक्त जो अपर पंजाब है उसमें जो सिख बरादरी है या जो इंडियंस हैं या जो फैंस हैं सिद्धू मूसेवाला के, और स्पेशली जो पॉलिटिकल एफिलिएशन रखते हैं उनसे, वो बड़े गम गुस्से में हैं और उनका ये कहना है कि बस किसी तरह से एक दफ़ा पंजाब में आ जाए। लेकिन ये भारतीय पंजाब के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा कि किसी भी किस्म के मॉब से बचाते हुए अदालत के जरिए सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलाएं। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान।